पहले चंद्रबाबू नायडू फिर नीतीश कुमार दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया। बोल दिया कि ना तो हम आंध्र प्रदेश को और ना बिहार को कोई स्पेशल कैटेगरी का दर्जा देने वाले हैं। आखिर ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट है क्या चीज और मोदी सरकार को पावर में बनाए रखने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये कौन नहीं जानता। फिर भी मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में ये लिख कर बोल दिया कि हम बिहार और आंध्र प्रदेश को कोई स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने ये मुद्दा पहली बार उठाया हो, वो तो जब से मोदी सरकार सत्ता में है तब से लगे हैं। इसी चक्कर में कई बार तो नीतीश कुमार पाला भी चेंज कर चुके हैं, बट बात फिर भी नहीं बनी। आइए समझते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट का फंडा। देखो भाई, संविधान में तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट का कोई प्रोविजन है ही नहीं, बट 1969 में 5वें फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पर इसे ऐड किया गया था। किसी स्टेट को स्पेशल कैटेगरी में रखे जाने के कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर वो पैरामीटर्स फुलफिल होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी में रखती है। पैरामीटर्स पर नजर डाले तो अगर किसी स्टेट में हिली एरियाज मैक्सिमम है, पॉपुलेशन डेंसिटी लो है, आदिवासियों की आबादी बड़ी मात्रा में है, इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है, इकोनॉमिकली और इंफ्रास्ट्रक्चर पिछड़ा है, स्टेट का फाइनेंस सिस्टम दम तोड़ चुका हो, तो उस स्टेट को स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दिया जाता है। सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर को और नागालैंड को दिया गया था। अभी टोटल 11 स्टेट स्पेशल कैटेगरी में है, जिनमें असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना शामिल है। सन 2000 में बिहार झारखंड से अलग हो गया और सभी नेचुरल रिसोर्सेज झारखंड के हिस्से में चले गए, तभी से बिहार के बुरे दिन शुरू हो गए। यही कहानी आंध्र प्रदेश की है। तेलंगाना के अलग स्टेट बनने के बाद आंध्र प्रदेश के सारे फंड तेलंगाना में चले गए। आज की डेट में आंध्र प्रदेश की राजधानी तक का विकास भी नहीं हुआ है, बाकी तो छोड़ दो। मान लिया बिहार में पिछड़ापन है, गरीबी है, बट एक क्राइटेरिया है जो उसे स्पेशल कैटेगरी से दूर रखता है, और वो है हिली एरिया, जो कि प्राइमरी क्राइटेरिया है, क्योंकि हिली एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी मुश्किल से पहुंचता है और अगर पहुंच भी जाए तो डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। आखिर ये स्टेट्स स्पेशल कैटेगरी के पीछे क्यों भागती है? सर्च करने पर पता चला कि इसके तो फायदे ही फायदे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का 90% पे करेगी, जो अदर स्टेट्स के केस में 60 और 75% होगा। केंद्र सरकार अपने पूरे बजट का 30% स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पर खर्च करती है। कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स पर जो छूट मिलती है वो तो अलग। जो पैसा खर्च नहीं होगा वो लैप्स नहीं होगा, बल्कि अगले साल जारी रहेगा इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब इतने बेनिफिट्स तो हर किसी को नहीं मिल सकते, लेकिन हम अगर एक रास्ता निकाले तो स्पेशल कैटेगरी का दर्जा पाए बगैर भी काफी कुछ कर सकते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को करप्शन पर नकेल कसनी होगी, इन्वेस्टमेंट प्लान और डेवलपमेंट प्लान बेहतर बनाने होंगे, इस तरह की पॉलिसीज बनानी होगी जो सेंटर पर डिपेंडेंसी को कम करे। अब जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके एक अच्छा मैसेज तो दिया, बट दूसरी तरफ अपने लिए इनकम का रिसोर्स भी बंद कर लिया। जो भी करो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखकर और बैलेंस बनाकर करो, फिर स्पेशल कैटेगरी की जरूरत नहीं पड़ेगी।